जब यहाँ पे एक बैंक अकाउंट साइबर सेल की साइड से ब्लॉक हुआ है, याद रखिएगा मेरे शब्द को, साइबर सेल यानी कि पुलिस। अब इस केस में आप अपना अकाउंट अनब्लॉक कैसे कराते हो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। और यहाँ पर अगर आप बैंक को भी अगर अप्रोच करते हो तो बैंक बोलते हैं कि NOC चाहिए, और ये हर एक बैंक में एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहा हूँ, आप किसी में भी आपका अकाउंट है, आपको बस साइबर सेल से NOC लेना है। तो ये वीडियो अभी के लिए मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, फ्रोज हो गया यानी कि आपको मैसेज आया होगा, ये ईमेल आया होगा कि आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ब्लॉक है साइबर पुलिस के साइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर आपके बैंक अकाउंट को लेते हुए कोई FIR दर्ज हुआ है तो उस केस में अनब्लॉक कराने के लिए आपको एक लॉयर का ज़रूरत पड़ेगा। पर आपका कोई भी FIR नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से NOC लोगे। NOC का जब भी ईजी वर्ड समझते हैं, बैंक वाले ने आपको सीधा बोला कि आप बस NOC दिलवा दीजिए अपने साइबर सेल, यानी किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कहीं पे भी जहाँ पे भी केस फाइल हुआ है, बस वहाँ से आपको एक साइबर सेल ईमेल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट के मैनेजर या आपका जो भी हेडक्वार्टर तक पहुँचा। आपको ये पूछना है कि मेरा किस ट्रांजैक्शन पे अकाउंट किस रीज़न से ब्लॉक हुआ है, रीज़न याद करना है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन ID पता लगाना है, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिलेगा। उसके साथ आपको ये पूछना है कौन से साइबर सेल में मेरा जो केस फाइल हुआ है, यानी कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेरा फाइल हुआ है। इनफैक्ट आप किस इंसान से बात करने वाले वो भी उनके पास ईमेल ID रहता है, यानी साइबर सेल का ईमेल ID भी वही लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड प्लस आपको ये भी पूछना है कि NOC मिलने के बाद हम कौन से ईमेल ID के थ्रू अब आपको हम लोग ईमेल साइबर सेल वाले भेजेंगे। तो ये पूरा पैक आपको मिल रहा है स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो बस आप वर्ड समझ जाइए कि ये सारे चीज़ें जो है आपको पूछना है। अब जैसे आप बैंक वाले को ये ईमेल करोगे, यानी स्टेप 1 में आपको बैंक वाले को ये सब कुछ ईमेल करना है। जैसे आप ईमेल करोगे तो वहाँ से उनका रिप्लाई आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, साइबर सेल का ईमेल ID, उसके साथ आपने जो ट्रांजैक्शन ID पर ये प्रॉब्लम फंसा हुआ है, प्लस आपको NOC कौन से ईमेल ID पे बैंक वाले को भेजना है जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है अनफ्रीज हो सके। अब ये सारा डिटेल रखने के बाद थोड़ा सा एनालाइज करना है। अब क्या एनालाइज करना है, एनालाइज का मतलब हो गया समझना है कि किस कारणवश आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हुआ है। अब आपको एक चीज़ समझना है, अगर किसी तरीके के प्लेटफॉर्म से पैसा लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे कलर ट्रेडिंग हो गया, चलिए गैम्बलिंग वाले ऐप्स बंद हो चुके हैं, बट कलर ट्रेडिंग हो गया, या ऐसे कुछ ऐसे से पैसे अपने अकाउंट में लिया है, तो आपको उस कंपनी की वेबसाइट से जाके उसके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे CIN जिसे हम कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, या MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे इसके वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाते हैं। एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको साइबर सेल वाले को ईमेल करना है। अगर इनकेस, अब आपको समझना है सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, ईमेल करना है किसको, वो है साइबर सेल को। अब आपको बताना है कि मेरा अकाउंट है जो है ब्लॉक कर दिया है आपके थ्रू, जो आप ईमेल में देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं उसका एविडेंस भी मैं डिस्क्लोज करूंगा कि ये ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, यानी ये ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में डिस्प्ले में क्यों आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये एक बार नहीं है, काफ़ी महीने से है, तो मैं 6 महीने का स्टेटमेंट भी भेजूंगा साइबर सेल को। प्लस मैं यहाँ पे एविडेंस भी अटैच करूंगा कि ये एक ट्रस्टेड साइट से पैसे आए हुए हैं, ये ट्रस्टेड इंसान ने मुझे पैसा भेजा ही है। अगर बाई चांस आप एक दुकान चलाते हो और उस केस में आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, जो अक्सर इसी केसेस में ज़्यादातर ब्लॉक होता है, क्योंकि यहाँ पे चेन ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल A ने फ्रॉड किया है और उसने A ने पैसा B को दे दिया, B भले ही जेन्युइन हो, B अच्छा सच्चा इंसान हो, बट आप C हो और B वाले ने C को पैसा दिया, तो अब जब अकाउंट ब्लॉक होगा तो ABC तीनों का ब्लॉक हो जाता है। सो उस केस में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है, तो यूजुअली शॉपकीपर्स के साथ यही होता ही होता है। तो उस केसेस में आपको ये बताना है कि मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैंने ये सामान दिया था, उस सामान का ये पैसा मुझे प्राप्त हुआ है कस्टमर के थ्रू, कस्टमर का यूज़ कर लेना है। जब भी आप ये चीज़ें शेयर करोगे तो वो ट्रांजैक्शन का अगर आपके अकाउंट में आया है तो उसका एविडेंस के तौर पे अपना बैंक स्टेटमेंट पक्का लगाना है। अगर आपने भेजा है तो अपना बैंक का स्टेटमेंट लगाना है। अगर UPI से लिया है तो गूगल पे का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। जो भी आप जैसा भी एविडेंस आपको शेयर करना है साइबर सेल को, आप सीधा ईमेल करके बोलोगे कि भैया NOC भेज दो बैंक वाले को, तो खोल देगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। प्लस ईमेल करने के बाद भी आपको कम से कम 15 दिन रुकना पड़ता है, 15 वर्किंग डेज। मैंने कितने लोग मेरे को अप्रोच किया है, मैंने उनका अकाउंट जो खुलवाने में मदद की है, तो वहाँ पे वो गलती यही करते हैं कि वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना भूल जाते हैं कि एविडेंस क्या है उस ट्रांजैक्शन का। तो इसलिए मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ पहले इनके साथ शेयर करना है। एंड लास्ट में बोलना है कि आप जल्द से जल्द NOC जो है इस ईमेल ID पे भेज दीजिए, या बैंक का ऑफिशियल ईमेल ID है। वैसे उनके पास भी वो रहता है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट फाइल करते हैं तो जो बैंक वाला जब फ्रीज कर देता है तो वो खुद भी एक छोटा सा ना मैसेज वो लोग भेज देते हैं। अगर इनकेस अगर ये चीज़ हट जाता है तो
एनओसी भेज देने के लिए। तो उनके पास भी रहता है, ऐसा नहीं, बट आप भी भेज दोगे तो एक वैल्यू एडेड होता है। तो ये जब ये सारा जो ओरिजिनल प्रोसेस है यही है, एक जेन्युइन प्रोसेस यही है। अब इसमें अगर आप कुछ भी लूप होल्स नहीं है, कोई भी लूप होल नहीं है, पर एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जरूरी नहीं उस पर क्लिक करें, बट उसमें क्या थोड़ा सा डिटेल में मैंने बात किया हुआ है। बट उसमें मैंने ये कहा है कि वो ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करेंगे, साइबर सेल पे जाएंगे नहीं, हम सीधा बैंक और कस्टमर के बीच में ये पॉइंट आउट लेके आएंगे कि ये ट्रांजेक्शन हमको पता ही नहीं था, ये एक अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है। तो उस केस में वो ट्रांजेक्शन का अमाउंट रिमूव हो जाता है और आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है, बाकी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। छोटा सा हुआ, बट मैं डिटेल में बात किया नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब जैसे आप ईमेल कर देते हो, वापस वीडियो पे आता है, जैसे हम ईमेल कर देते हैं सारा डिटेल के साथ, तो साइबर सेल उसको वेरीफाई करता है। 15 वर्किंग डेज लग जाता है, ऊपर की बात करूँ 15 डेज लग जाता है। उसके बाद जाके अगर वो जेन्युइनली आपके एविडेंस अच्छे होंगे, अगर उनको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो पक्का आपको ईमेल बैक करेंगे, नहीं है तो सीधा वो एनओसी भेज देंगे बैंक वाले को, बैंक वाला अनफ्रीज करवा देगा। सो इस केस में आपको ये छोटा सा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। इसके बाद कोई भी डाउट आता है भेजिएगा, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।